एक कप क्या हो जाएगा? 72 16.0.63 172 16.0.63। इसका क्या होगा? 172 172.16.0.27। 172.16.0.191। 172.16.0.255। 5 सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? 16.1.63। फिर अगेन वही कहानी स्टार्ट। 1 डॉट क्या हो जाएगा? 120। 7 किसी को कुछ डाउट है क्या यहां तक? हेलो, यहां तक किसी को कुछ है? वही तो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। सेम अब आपका थर्ड ऑक्टेट में का भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अगर थर्ड ऑक्टेट में बोरोबिट है तो क्या करेंगे, फोर्थ ऑक्टेट में तो बोरोबिट क्या करेंगे, राइट? प्रोसेस सेम है। आपको फोर्थ ऑक्टेट में अगर बोरोबिट है तो आपको फोर्थ ऑक्टेट में पहले ऐड करना है। फोर्थ ऑक्टेट फुल हो जाता है, देन यू नीड टू जंप इनटू द थर्ड ऑक्टेट, राइट? अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस का, फिर मैं क्लास ए के सबनेटिंग पे जंप करता हूं। किसी को भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है यहां तक तो पूछ लो भाई। दो एक एग्जाम्पल अभी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे सबनेटिंग क्वेश्चंस डॉट कॉम पे जाते हैं। तो हाँ जी, क्या क्वेश्चन है ये? इस सबनेट ये 10 4 होस्ट, जो ये होस्ट है, ये कौन सा सबनेट से बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे क्या बताना है? नेटवर्क आईडी बताना है, राइट? चलो, सबनेट लेंथ क्या हो गया? 8.8.7 हो जाएगा, डॉट यस जीरो। थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज कितना हो गया? थर्ड ऑक्टेट में कितने बिट ऑफ है? 1 1। तो थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज कितने का बना? 2 का। तो मेरा पहला नेटवर्क जो बनेगा 172.19.0.0, अगला क्या बनेगा? 2.0। नेक्स्ट क्या बनेगा? राइट। 118 के बाद क्या आएगा? 120। तो 119.22 कौन सा ब्लॉक में आएगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? 118 वाले में। 118 वाले में आएगा। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा 172.19.118.0। भाई नहीं, अगर किसी को समझ आ रहा है पूछ लो यार, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं है? इस केस में दो ही चीज समझ हो सकती है, या तो आपको एक ही बार में समझ आ गया हो, या तो आप देख ही नहीं रहे हो इधर। यार चलो भाई, देख रहे हैं सर। चलो भाई, समझ आ रहा है ना? हाँ सर, समझ आया। चलो ओके, तो ग्रेट। आप क्वेश्चन पूछो, हम जवाब देंगे। तो पूछा तो था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। चलो बताओ how इसका। many इसका subnets तो and बताओगे भाई। hosts when subnets and the host of per subnet can you get from? हाउ मेनी सबनेट एंड होस्ट पर सबनेट कैन यू गेट फ्रॉम द नेटवर्क? आपको इस नेटवर्क से
चलो भाई राहुल बताओ, आप ही बताओ। 16 से माइनस कर दो। टू द पावर 12, 4096 हम्म, हो गया नेटवर्क। और कितने भी टॉप बचे? 4। तो टू द पावर 4, तो 16 सिंपल हो है। गया ब्लॉक साइज, तो 2 माइनस कर दो तो होस्ट कितने आएंगे? 14। तो आंसर होगा 4096 प्लस 14 एंड 14। Yes, correct. क्लियर? 14 host. जी सर। ओके। So, what is the व्हाट code? द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क? 240 है, तो ब्लॉक साइज कितने का बना? 16 का। ब्लॉक साइज कितने का बन गया? 16 का। तो मेरा एक नेटवर्क 96 है, तो इसके बाद वाला नेटवर्क क्या होगा? 112। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 112 से एक कम, डॉट 111। फास्ट हो रहा है तो बोल दो, समझ आ गया? ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी इसकी? यही पूछ रहा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछ रहा है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगी? डॉट 111। यही आंसर होगा। राइट। ये क्लास सी का आ गया, कल नहीं आ रहा था ये, कल भी कहा रहा था, आज क्लास सी का आएगा। हाँ जी, यहां पे भी यही है, 254 है, तो थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज कितने का हो गया? 2 का। राइट। अगर 254 है इसका मतलब /23 है, तो थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज कितने का हो गया? 2 का। तो 37.216 ये किस में आएगा? 36.0 में। क्योंकि 36 के बाद हमारा 2 का ब्लॉक चलेगा ना, 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या आएगा? 36 आएगा, 36 के बाद 38 आएगा, तो 37 तो इसी ब्लॉक में आ जाएगा। 36 वाले का। हाँ, तो 36.0 दैट विल बी आंसर। राइट। देखो, प्रैक्टिस तो आप जितना करते रहो कोई एंडिंग नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे भाई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सेकंड में जवाब आना चाहिए। जैसे स्लैश मैं पूछूं 19 के लिए ब्लॉक साइज बताओ भाई, डजेंट मैटर कौन से क्लास की आईपी है, टू द पावर 13। राइट। मैं पूछूं स्लैश 12 के लिए ब्लॉक साइज बताओ, टू द पावर 20, डजेंट मैटर आईपी कौन से क्लास का है भाई। 12 बिट नेटवर्क के लिए गया तो होस्ट के लिए कितना बचा? 20। 19 बिट नेटवर्क के लिए गया तो होस्ट के लिए कितना बचा? 30। 13। मैं पूछूं आपसे /25 के लिए ब्लॉक साइज बताओ, डजेंट मैटर दैट आईपी बिलोंग्स टू विच क्लास, ब्लॉक साइज 2 इज। की पावर 7। मैं पूछूं आपसे /13 के लिए सबनेट मास्क बताओ, 8.5.0.0, 0.0। 555 248 0.0, दैट्स फिनिश। मैं पूछूं मुझे 20 होस्ट चाहिए, क्या सबनेट लेंथ यूज करोगे? तो 20 होस्ट के लिए आपका ब्लॉक साइज कितना हो गया? 32। 32। 2 की 5 पावर बिट ऑफ 5। हो गया तो +27। 7। ये एक्सपर्टाइज आएगा आपका प्रैक्टिस से। अगर मैं पूछूं मुझे एक नेटवर्क बनाना है, कितने होस्ट का बनाना है? 70 होस्ट का एक नेटवर्क बनाना है, व्हाट शुड बी द यूज द सबनेट मास्क? तो 70 होस्ट के लिए आपको ब्लॉक साइज क्या कंसीडर करोगे? दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर 128। 128 के लिए 7 बिट ऑफ हो गया, 7 बिट ऑफ हुआ तो ऑन बिट कितने बचे? 25। 25 के लिए सबनेट मास्क क्या होगा? 255 255 255 128। राइट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। मुझसे आपको इतना भी होस्ट के लिए पूछ लो, 2000 होस्ट के लिए सबनेट मास्क बताओ, 2000 होस्ट के लिए सबनेट मास्क क्या चूज करेंगे? तो ब्लॉक साइज वी आर गोइंग टू कंसीडर 2048। 2048 इज द वैल्यू ऑफ द टू द पावर 11। सो 11 बिट आपका ऑफ हो गया, तो ऑन बिट कितने बचे? 32 माइनस +21 के लिए सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? सो 255 255 240 8.0 खत्म। राइट। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई मुझे 5 नेटवर्क बनाना है, क्लास सी की आईपी है, क्या सबनेट लेंथ यूज करोगे? इफ यू हैव अ क्लास सी आईपी एंड यू नीड अ 5 नेटवर्क, तो 5 नेटवर्क के लिए कितने बिट बोरो करने पड़ेंगे? 3 बिट बोरो करेंगे तब 8 तीन नेटवर्क तीन बनेगा। तो 3 बिट बोरो कर लिया, Yes. 24 डिफॉल्ट है, 3 बोरो कर लिया तो /20। 27।
7। ओके सर। इट शुड बी, ये टोटली आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर्मूला यही दो फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। ब्लॉक नंबर ऑफ ऑन बिट टू द पावर नंबर ऑफ ऑन बिट निकालो, बोरो बिट निकालोगे तो नेटवर्क आएगा, और टू द पावर ऑफ बिट निकालोगे तो आपको ब्लॉक साइज मिलेगा। बस यही दो फॉर्मूला, इसके सिवा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का मैंने सबसे इजी वे बता दिया आपको। स्प्लिट करो 8+8+8 के फॉर्म में, दैट इमीडिएटली यू कैन गेट द सबनेट मास्क। इससे इजी कोई मेथड नहीं है सबनेट मास्क निकालने का। आप आपको बस प्रैक्टिस करें। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है, सॉरी 8 होता है, 16 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। 5 का 32, 64, 128। और वो भी कहां तक, टू द पावर 7 128 एंड टू द पावर 8 256। बस इतना तक याद रखो, दैट वो आपके लिए बहुत है सबनेटिंग के लिए। बाकी का कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई पूछता है /20 के लिए ब्लॉक साइज बताओ भाई, आपने टू द पावर 12 बोल के छोड़ दिया ना, ये नहीं कोई पूछेगा टू द पावर 12 की वैल्यू क्या होती है। आपको वैल्यू टू द पावर 12 की वैल्यू बता दिया तो वेल एंड गुड है, बट नहीं भी बताओगे कोई नहीं पूछेगा भाई। दैट कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो जस्ट वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट। ब्लॉक साइज वाला तो आसान है अब तो। आसान सब कुछ होता है पवन, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है। हाँ यस एग्जैक्टली। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, सब आसान है। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो, स्टडी चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, उसको आप ये समझ लो कि एक पहाड़ है भाई। अब आप डायरेक्टली यहां से सीधा जंप करके यहां पहुंचना चाहोगे तो वो मुश्किल है। आपको धीरे नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे आपको पूरे पहाड़ को तोड़ना है, धीरे 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 टूटेगा, और धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस आप काम करोगे तब टूटेगा। राइट, तब जाके आपकी पूरी कॉन्सेप्ट एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में आप एकदम चैंपियन बन जाओगे, ये नहीं होता। नॉट पॉसिबल। सालों लगते हैं एक चैंपियन के पीछे। राइट, कोई चैंपियन बनता है तो उसके पीछे के उसके सालों का मेहनत होता है, यस सालों का उसका प्रैक्टिस होता है, तब जाके वो चैंपियंस बनता है। राइट, तो चैंपियंस ऐसे 1 दिन 2 दिन, ये 1 महीने में या 10 दिन में नहीं होता। राइट, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका क्लास ए की सबनेटिंग। अब मुझे नहीं लगता कि क्लास ए की सबनेटिंग मुझे बताने की जरूरत है। एज यू नो गाइस, सबनेटिंग ऑफ क्लास बी। तो क्लास ए सबनेटिंग एज इट इज होगा, बस यहां पे नंबर ऑफ जो स्कोप हो गया बोरो करने का बिट, वो आपका क्या हो गया, 24 से, मीन 8 से लेके कहां तक बोरो कर सकते हैं, 32। तो मेरा लास्ट बोरो बिट कौन से केस किस में हो सकता है, सेकेंड ऑक्टेट में भी हो सकता है, थर्ड ऑक्टेट में भी हो सकता है, एंड देन इट कैन बी इनटू द फोर्थ ऑक्टेट आल्सो। राइट, फोर्थ में एग्जैक्ट यस। तो मैं 3 एग्जांपल लूंगा, एक सेकेंड का लूंगा, एक थर्ड का लूंगा, एंड देन एक फोर्थ का लूंगा। एग्जांपल नंबर 1, 10.0.0.0/11 I'm using. Example number 2, I will use 20, and example number 3, I will use 27. Example number 3, that I'm going to use /27. Clear? So example number 1, 8.3.0.0 subnet mask 4.0। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, कितने बिट बोरो किए हैं भाई, टू द पावर 3। नंबर ऑफ नेटवर्क 8 हो गए। ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, टू द पावर 2 की पावर हो गया 21 यस। कैसे आया, 32 माइनस 11। अब 2 पावर 21 की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिखूंगा। राइट,
यहां पे क्या आ जाएगा टू द पावर, यहां पे लास्ट बोरो बिट कौन सा ऑक्टेट में है, सेकेंड ऑक्टेट। सेकंड 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 में तो सेकेंड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा टू द पावर 5। 5 5 कैसे आया, 8 माइनस 3 एक ऑक्टेट में 80 बिट तो होते हैं, उसमें से 3 बिट ऑन हो गया तो 5। 32 अब आप निकालोगे नेटवर्क, फर्स्ट आईपी, लास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। फास्टर क्या आएगा 10.0.0, देन 10.32.0, 10.64.0, 10.90, 10.1, 10.22 हो गए आपके कितने, 8 नेटवर्क। 8 नेटवर्क इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा 10.31.255.255। इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा 10.63.255.255। इसका क्या होगा 10.95.255.255। इसका होगा 10.120। 7 255 यस 10.159.255, 190 10.191.255.255, 10.223.255.255, 10.255.255.255। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। जी जी तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर द क्लास ए सबनेटिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा 8.8.4.0 240, राइट। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, तो नंबर ऑफ नेटवर्क टू द पावर 12। कैसे आया टू द पावर 12, 20 माइनस 8 4096। ब्लॉक साइज, 12 ब्लॉक साइज ऑल्सो इज टू द पावर 12 कैसे आया 32 माइनस 20 तो दैट इज ऑल्सो 4096। 96 अब आपको देखना लास्ट बोरो बिट, वेयर इज द लास्ट बोरो बिट गाइस, इट इज इन in थर्ड ऑक्टेट। So you need to calculate the third octet block size. 4 तो टू द पावर 4, 4 और टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16 तो मेरा जो पहला बनेगा नेटवर्क, फर्स्ट, लास्ट, ब्रॉडकास्ट, राइट। जी जी सर 10.0.0.0, 10.0.16.0, 10.0. कितना जाएगा 32 32 राइट। अब एक सिचुएशन ऐसा आएगा भाई कि ये 10.0. ये पहुंच जाएगा 240.0। जब ये 240 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में, जैसे बी क्लास के लिए चल रहा था, जी लेकिन सर 32। तो सबसे जो लास्ट नेटवर्क बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 10.5540.0, 10 दैट विल बी माई लास्ट नेटवर्क, राइट। देखो भाई इसके ये के लिए थर्ड सेकेंड ऑक्टेट के लिए थर्ड ऑक्टेट कितनी बार चल रहा है 16 टाइम, और ये कितनी बार चल रहा है 256 टाइम। तो 256 मल्टीप्लाई बाई 16, ये हो गया टू द पावर 8 टू द पावर 4 टू द पावर 12, 4096 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए, वही हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए। और सिमिलरली इसके एक के लिए कितनी बार चल रहा है 256 टाइम, ये खुद कितनी बार चल रहा है 16 टाइम, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 256, तो ये भी आ जाएगा 4096। तो ये हमारा ब्लॉक साइज हो गया।
क्लियर? एज इट इज कैलकुलेट करना है, जैसे हमने क्लास बी का कैलकुलेट किया, एज इट इज हमें कैलकुलेट करना है क्लास ए का, कोई डिफरेंट नहीं है। अब पहले नेटवर्क की अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईपी की बात करूं, इसके इस वाले का ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, इससे एक कम, राइट? हाँ जी। तो कितना हो जाएगा, 10 डॉट 10.0.15.255। 255 इसका होगा 10.0. 455 10.0.47.255। और इसका क्या होगा, 10.0.255.255। अगेन इसका कितना हो जाएगा, 15.255। इसका क्या होगा, 255। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? भाई सत्यम, आप म्यूट करके पूछ लो तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपका क्या है? His question is, let me see. हाँ जी, सत्यम क्या क्वेश्चन है आपका? सर लाइव सिनेरियो में गेटवे वगैरह कैसे गेटवे या देखो, गेटवे कॉन्फ़िगर होता है तो ये मेरा अगर होस्ट है, इस होस्ट पे अगर आपने आईपी दिया 103.162.156.169 और सबनेट मास्क क्या दे दिया, 2/29। तो लॉजिक ये कहता है कि दो तरीके से लोग गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं, अलग अलग जो डिजाइनर है उस पर डिपेंड करता है। या तो गेटवे मेरा फर्स्ट आईपी होगा या तो लास्ट आईपी होगा। जैसे मेरा एक लैन है, यहां पे यूजर है, ये मेरा राउटर है, और मेरा सबनेट चल रहा है 192.168.1.0/24। ये सबनेट हो गया। अब अगर यहाँ पे यूजर की आईपी मैंने दिया user 1, user 2 और user 3, क्या आईपी दिया मैंने, 192.168 1 डॉट, यहां पे दे दिया 10, यहां पे दे दिया 1.20 और यहां पे दे दिया 1.30। तो इनका गेटवे क्या होगा? अब मैं एज ए नेटवर्क डिजाइनर मैंने डिजाइन किया तो मैंने क्या बोला भाई, पहला आईपी मस्ट, फर्स्ट आईपी मस्ट बी द गेटवे। डिजाइनर वैसे 80-90% केस में आपको क्या मिलेगा, पहला आईपी जो मिलेगा वो गेटवे मिलेगा। कुछ केस में मान लिया मैं थोड़ा उल्टा सोच रहा हूं, मैंने कहा कि फर्स्ट आईपी गेटवे नहीं रखूंगा, मैं गेटवे कौन सी आईपी को रखूंगा, लास्ट आईपी को, बट आईपी सेम सबनेट का ही होना चाहिए। तो मैंने क्या रख दिया, लास्ट आईपी, गेटवे इज विल बी 254। क्लियर? तो यहां पे जो आपने एग्जांपल लिया है, ब्लॉक 248 है तो ब्लॉक साइज कितने का बना है, 8 का। तो 168 इसका नेटवर्क आईडी हो गया, राइट? 103.162.156.168, दैट इज अ नेटवर्क आईडी, राइट? क्लास 29। क्लियर? अब 168 नेटवर्क आईडी हुआ तो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, 168 में ऐड करोगे तो 175 होगा, 103.162.156.175, दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी। तो लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा, डॉट 174। अब जिसने भी कॉन्फ़िगर किया होगा गेटवे ये डाला है तो इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं लास्ट आईपी एज अ गेटवे यूज करूंगा, राइट? सर इसमें हम ऐसा कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 169 to 173 की सबनेट है तो हमें कितनी आईपी मिली है, जैसे कि अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है 169 to 173, तो इसके बीच में हमें कितनी आईपी यूजेबल मिली? तो कितनी आईपी अवेलेबल मिली आपको, टोटल आपको कितना आईपी अवेलेबल मिला, 6 आईपी मिला आपको।
तो ये 6 आईपी अगर कस्टमर अपनी पे अगर कॉन्फ़िगर करता है तो वो एज ए 170 अपना गेटवे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है बहुत। भाई सत्यम, आपकी पूरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके बैकग्राउंड से ना बहुत सारा नॉइज आ रहा है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें ये आईपी हम अपने कस्टमर को दे दें, कस्टमर अपने एंड में ये आईपी कॉन्फ़िगर करेगा तो वो एज ए गेटवे किसको कंसीडर करेगा? भाई कस्टमर को दोगे, कस्टमर को कैसे दोगे? अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप दोगे ना भाई, ये सबनेट है, एक आईपी अपने एंड पे डालोगे और बाकी आईपी वो अपने एंड पे डालेगा, तो गेटवे आप बताओगे ना कि गेटवे आपने क्या डालना है कस्टमर को। हम जब भी एमपीएलएस कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो गेटवे तो हमें सर्विस प्रोवाइडर बताएगा ना कि गेटवे आपका क्या होगा, हमारे एंड पे क्या हमारे एंड से तो वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी, कस्टमर अपने आगे भी इस आईपी को डिवाइड कर सकता है ना, जैसे फायरवॉल या कस्टमर का कुछ भी मॉनिटरिंग डिवाइस है तो फायरवॉल पे भाई उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जब हमने पब्लिक आईपी का परचेस कर लिया, मैंने मान लिया +16 का पूल परचेस कर लिया, अब मैंने फर्दर में ब्रेक कर दिया 8.8 में, राइट? तो फिर उस केस में कस्टमर के बीच में और आपके सर्विस प्रोवाइडर के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, बीजीपी, राइट? और उसके पीछे वो यूज कर रहा है वो एडवर्टाइज करेगा आपको, वो एडवर्टाइज करके क्लियर? ओके सर, ओके क्लियर। यहां तक क्लियर है भाई लोग? तो किसी को भी क्लास ए की सबनेटिंग में कोई क्वेश्चन है? ऑलमोस्ट हमने सबनेटिंग खत्म कर लिया, क्लास ए बी सी, दैट वी हैव फिनिश्ड, दैट वाज आवर टॉपिक in our webinar, that was the purpose. If you have any question or query you want to ask, you want to discuss, you can discuss guys. सर एक सुपरनेटिंग का एग्जांपल दीजिए सर। सुपर नेटिंग वैसे हमारे इसमें था नहीं, बट मैं करा देता हूं। सुपर नेटिंग का मतलब क्या है? वेयर वी आर मर्जिंग, अगर हम ब्रेक कर रहे हैं नेटवर्क को, अगर हम नेटवर्क को ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। सुपर नेटिंग क्या होता है? सुपर नेटिंग होता है मर्जिंग द नेटवर्क। लॉजिकली इसका हम यूज करते हैं किसमें? समराइजेशन में, रूट समराइजेशन में। मैं एक एग्जांपल बताता हूं क्या होता है। यहां पे हमारे पास मान लिया 0.0/24 एक सबनेट चल रहा है, 1.0/24 चल रहा है, 2.0/24 चल रहा है, और अब अगर मैं R1 और R2 के बीच में स्टैटिक राउटिंग पर परफॉर्म कर रहा हूं तो क्या होगा? मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 बार राउट ऐड करना पड़ेगा कि भाई 192.168.0.0 पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा? फिर यही कमांड आपका रिपीट होगा किसके लिए? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। शशि, कितने एंट्री बनेंगे R1 के राउटिंग टेबल में? 4 एंट्री बनेंगे। राउटिंग टेबल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा? हेलो, हाँ जी, राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज होगा ना? तो हाँ जी, what we can merge these all the 4 subnet into a single major network। तो मैं इसको मर्ज करके एक बना दूं, क्या कर दूं मैं इसको? मर्जिंग में हमेशा क्या होता है? करंट सबनेट लेंथ डिफॉल्ट सबनेट लेंथ से छोटा होता है, तो इसको मैंने क्या दे दिया? /22। तो अब मैं R1 पे 4 के जगह एक ही कमांड चलाऊंगा कि तुम्हें अगर 192.168.0.0 और सबनेट मास्क क्या गया 255.255.252.0 नेक्स्ट ऑफ आईपीस, तो हमने मर्ज कर दिया इस चारों को एक नेटवर्क में, राइट? क्या हो गया इसका? 192.168.0.0/22। अगर हमने /22 लिया
तो इसका मतलब मैंने एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, ये चार नेटवर्क को मर्ज किया। कौन सी क्लास की आईपी है शशि? शशि सी क्लास और हमने सबनेट लेंथ क्या यूज किया? 22 20। लॉजिकली मैंने थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक साइज कितना हो गया? 2 ^ 2 4 का ब्लॉक साइज बना। तो इसका पहला आईपी क्या हो गया? 192.168.0.0 और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 192.0.255 3.255 होगा ना? /22 लिया, थर्ड ऑक्टेट का ब्लॉक हाँ साइज जी क्या हाँ हो जी गया? हाँ जी 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 तो 192.168.0.0 ये तो मेरा पहला नेटवर्क बना। हाँ जी अगला नेटवर्क क्या हो गया? 1.4 तो मैंने 0 1 2 3 चार नेटवर्क को मैंने क्या किया? मर्ज कर दिया सर। तो इसी को हम सुपर नेटिंग बोलते हैं। सुपर नेटिंग में ऑलवेज जो करंट सबनेट लेंथ होता है वो डिफॉल्ट सबनेट लेंथ से क्या होता है? छोटा होता है। और हमेशा इसका यूज कहां होता है? समराइजेशन में। मैं मल्टीपल क्लासफुल आईपी को भी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासफुल आईपी। और सबनेटेड आईपी को क्या बोलते हैं हम? क्लासलेस आईपी। So superneting is the way using that we can full subnet also, we can merge the classless subnet also. And basically where we are using it, we are using the into the root summarization. जब रूट समराइजेशन आप पढ़ोगे, चाहे वो मैनुअल रूट समराइजेशन हो चाहे वो ऑटो रूट समराइजेशन हो। जो EIGRP में सर, EIGRP में मैनुअल समराइजेशन चलता है, यस। ऑटो भी चलता है, मैनुअल भी चलता है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो भाई लोग, जो हमने टॉपिक 4 डेज में हमने कमिट किया था वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो, यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सर। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, राइट? जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस 4 डेज में, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट पुट योर गूगल रिव्यू गाइस। गूगल फॉर्म नहीं, गूगल पे जाके नेटवर्कर CCI हब सर्च करोगे, उस पे जाके आप अपना एक जेन्युइन रिव्यू डाल देना, जैसा भी आपने फील किया इस 4 डेज में। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है सर। आपको ओके सर, बाय बाय। लिंक भी डाल दिया है साहिल ने, आप लोग बस ठीक है सर। डाल देना, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू गाइस। Recording